नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मेड सिंपल चैनल में। और हम देख रहे हैं सीसैट राइट अप्रोच सीरीज। और उसमें हम आज देख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के कुछ पार्ट। उसमें पहला है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है, सम कंक्लूजन दिए होते हैं और हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें कंक्लूजन वैलिड हो सकता है। राइट, तो इसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक्स जान लेते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसका बेसिक क्या होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज आप थंब रूल बना के लीजिएगा कि आपको लॉजिकल नेसेसिटी या सर्टेनिटी की तरफ जाना है। आप 100% श्योर हो तभी वो वैलिड होता है। अगर उसकी पॉसिबिलिटी हो तो वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी एक्स सम एक्स आर वाई सम वाई आर एक्स, तो सम वाला जो होता है कभी कभी तो वो पॉसिबिलिटी होता है, तो पॉसिबिलिटी वाला गलत होता है। जहां पे 100% श्योर आप हो वही आंसर सही होता है। लॉजिकल नेसेसिटी और सर्टेनिटी यू हैव टू फाइंड इन लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉट पॉसिबिलिटी। तो हम देखते हैं अभी स्टेटमेंट्स। सो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन फील्ड ऑफ म्यूजिक। अभी कंक्लूजन दिया है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर। दूसरा बोल रहा है, इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। राइट, तो ये बिल्कुल गलत है दूसरा। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए वो नहीं, वो क्या बोल रहा है, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग। कब प्रैक्टिसिंग करना चाहिए? आपको गुड वॉइस है, इवन दो इट इज नेचुरल गिफ्ट, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नॉट गुड वॉइस, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऐसा बोल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए दो गलत है। अब पहले की तरफ आते हैं, और पहले में क्या बोल रहा है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर। यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमने देखा था, ये फॉर एग्जाम्पल अजम्पशन है कि गुड, मैंने बोला था, एक टॉपर का एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई टॉपर है, फॉर एग्जाम्पल शुभम कुमार का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर उन्होंने पॉलिटी पढ़ा है लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी पढ़ोगे तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने किया है। तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग। इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर। विदाउट नर्चरिंग एंड केयर नेचुरल गिफ्ट का कोई मायने ही नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पे अगर एक्सेल करना है आपको उस फील्ड में, तो वहां पे आपको नर्चरिंग एंड केयर करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर इज ए, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। अभी सिमिलर काइंड ऑफ दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स। अभी ये राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशंस of social well-being indispensable to true development of citizens। तो ये सोशल वेलबींग के बारे में बात कर रहा है, ट्रू डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स के बारे में भी बात कर रहा है। वो हम देखते हैं ऑप्शंस। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स। राइट्स एम्स एट इंडिविजुअल गुड ओनली, बिल्कुल गलत, पार्ट ऑप्शन है। राइट्स एम्स एट सोशल गुड ओनली, गलत, पार्ट ऑप्शन है। राइट एम्स एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, सही है, ये इंक्लूसिव ऑप्शन है, ये ब्रॉडर लेवल ऑप्शन है। राइट्स एम एट इंडिविजुअल गुड डिवाइड ऑफ सोशल वेलबींग, तो इसका मतलब तो वही हो गया, ये पहला वाला ऑप्शन ही हो गया कि उसमें सोशल वेलबींग नहीं होगा, सिर्फ इंडिविजुअल गुड होगा, इसलिए ये भी पार्ट ऑप्शन है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी ब्रॉडर और इंक्लूसिव अप्रोच जो है हमने जीएस में देखा था, हमने कॉम्प्रहेंशन में देखा था, और अब हम लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड कंक्लूजन में भी देख रहे हैं कि ब्रॉडर एंड इंक्लूसिव अप्रोच यहीं पे भी वर्क हो रहा है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 2017 का ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टू कंक्लूजन दैट फॉलो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। फर्स्ट, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ये स्टेटमेंट जो है, तो ये क्या हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये सही होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ।
ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, पॉसिबिलिटी है ये वाली, और यहाँ पे क्या सर्टेनिटी की बात कर रहा है। पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो है तो गुड हेल्थ के लिए दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, जिमिंग करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, राइट। और ये क्या बोल रहा है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसका कंक्लूजन ये नहीं निकलेगा कि ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, राइट। इसीलिए पहला वाला गलत है। दूसरा, मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल मतलब 100% जरूरी है। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप जिम भी जा सकते हो, योगा भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो। गुड हेल्थ के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही करो, इसलिए दो भी गलत। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू, राइट। अब हम आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, फिर भी एक देख लेते हैं, 2 मिनट ही लग जाएंगे। Examine the statements. All colors are pleasant. Some colors are pleasant. No color is pleasant. Some colors are not pleasant. Given that statement 4 is true, what can be definitely? अभी यहाँ पे उसने नेसेसिटी की बात की है, सर्टेनिटी की बात की है, जो मैंने बोला था डेफिनेटली कंक्लूडेड। अगर उन्होंने डेफिनेटली कंक्लूडेड नहीं भी बोला होता तो भी हमें यही सोचना पड़ता। क्या बोल रहा है, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 100 कलर्स है तो उसमें से कुछ जो है एक भी हो सकता है कि वो प्लीजेंट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, पहला बोल रहा है कि 100 के 100 प्लीजेंट है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सो आंसर ए इज फॉल्स, राइट। अब हम दूसरे के बारे में थोड़ा देखते हैं। सम कलर्स आर प्लीजेंट, ये क्या बोल रहा है, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। सम कलर्स प्लीजेंट नहीं है बोल रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऑल के ऑल कलर्स प्लीजेंट नहीं है। ऑल में सम भी आएगा, अगर 100 के 100 भी प्लीजेंट नहीं है तो उसमें ये भी बोल सकता हो कि कुछ प्लीजेंट नहीं है, राइट। इसलिए 100% श्योर नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। नो कलर इज प्लीजेंट, नो कलर इज प्लीजेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बोल रहा है कि कोई भी कलर प्लीजेंट नहीं है, और ये क्या बोल रहा है, कुछ प्लीजेंट नहीं है। तो इससे क्या एक निकल सकता है कि कुछ प्लीजेंट भी हो सकते हैं, इसलिए ये जो थर्ड है वो भी गलत हो गया। ये बोथ ट्रू तो नहीं हो सकता है। थर्ड इज ट्रू, बिल्कुल नहीं। सेकंड इज फॉल्स, 100% श्योर नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये भी ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सर्टेनिटी है, ये नेसेसिटी है, 100% ये होगा ही होगा कि अगर सम कलर्स नॉट प्लीजेंट है तो ऑल प्लीजेंट हो ही नहीं सकते, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो। तो हमने ये लॉजिकल रीजनिंग का भी थोड़ा पार्ट देख लिया है। रिवीजन के लिए थोड़ी सी कुछ चीज रिवाइज करता हूं, जो हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए देखे थे। वो देखा था, पहली चीज ब्रॉडर इंक्लूसिव वर्सेस पार्ट ऑप्शंस। जीएस में भी और सीसेट में भी ये वर्क होता है कि ब्रॉडर इंक्लूसिव ऑप्शंस की तरफ जाए आप, ना कि पार्ट ऑप्शन के लिए। दूसरा जो देखा था हमने, पॉजिटिव ओरिएंटेड हो, लॉजिकली करेक्ट हो तो ज्यादातर आंसर सही होता है। और जो एस्केपिस्ट होता है, भगोड़ा जो ऑप्शन होता है, निगेटिव ऑप्शन होता है, ज्यादातर गलती होता है। और जो जनरलिस्टिक होता है ज्यादातर सही होता है, वर्सेस स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एग्जाम्पल, फैक्ट, मोस्टली गलती होता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं चाहता हूं कि एक भी बंदा, एक भी स्टूडेंट सीसैट के पेपर में फेल ना हो, इसीलिए मैं ये मेरी छोटी सी कोशिश है। थैंक यू वेरी मच।